पे डाला, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सो लास्ट सेशन में हम लोग ने हमारा कस्टम कंट्रोलर करके एक टॉपिक शुरू किए थे, जिसमें कस्टम कंट्रोलर का यूज़ करके किसी कस्टमर की डिटेल्स, किसी स्टूडेंट की, एम्प्लॉय, फैकल्टी, इन सब की डिटेल्स कैसे हमें प्रिंट करना है, ये चीज़ हम लोग ने लास्ट सेशन में कवर किए थे। आज के सेशन में हम लोग एक नेक्स्ट यूज़ केस की तरफ जा रहे हैं, जिस यूज़ केस में हमें कहा गया है कि आप एक ऐसा विजुअल फोर्स पेज बनाइए जिसमें हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट कर पाएँ अकाउंट ऑब्जेक्ट में, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में, लीड ऑब्जेक्ट में, या किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट में। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में ही आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। आप एक विजुअल फोर्स पेज ऐसा बनाइए जिस विजुअल फोर्स पेज के जरिए आप किसी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में या किसी कस्टम ऑब्जेक्ट में सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करके हमें दिखाना है। अब नॉर्मली हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में सिंगल रिकॉर्ड को अगर इंसर्ट करना है, कैसे करते हैं, हम लोग उस टैब बार की बनी हुई जो टैब है उस पर क्लिक करके न्यू बटन पे क्लिक करते हैं, फील्ड्स के अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं, एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड को हम लोग इंसर्ट करते हैं वन बाय वन, राइट। बट हमें यही काम विजुअल फोर्स पेजेस के जरिए परफॉर्म करना है, राइट। तो जिसके लिए हमें लॉजिक लिखना पड़ेगा। लॉजिक लिखेंगे तो लॉजिक लिखने के लिए कंट्रोलर लगेगा, और आपको पता है कि कंट्रोलर मतलब क्लास होता है, तो वो क्लास बनता कैसे है ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। सो हम जाते हैं हमारा एक विजुअल फोर्स पेज बनाने, और उसके अंदर में ये कंप्लीट लॉजिक हम लोग लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने salesforce.com के बाद वाला जो स्लैश के बाद जितना भी कुछ मटेरियल है वो सारा रिमूव कर दिए। यहाँ हम लोग लिखेंगे apex/vf demo 81 करके, इस नाम से मुझे एक पेज बनाना था, तो मैंने vf demo 81 नाम दे दिया पेज को। विजुअल फोर्स एरर करके एक पेज ओपन होगा, बट वो एरर नहीं रहता है, उसी के नीचे क्रिएट पेज vf demo 81 नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका एडिटर ओपन हो चुका है। यहाँ पर जिस एडिटर में आप अपना कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखोगे, आपको जो भी विजुअल फोर्स पेज बनाना है उसका, राइट। एक सेकेंड मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सबसे पहला चैलेंज तो हमारे लिए ये है कि जो मेरा यूज़ केस है, मेरे यूज़ केस में मुझे करना क्या है, मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट में एक विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के जरिए पेज बना के सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाना है। तो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है मतलब लॉजिक की गरज पड़ेगी, और बिना लॉजिक के तो कुछ होगा नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिज़ाइन करते हैं हमारा एक कंट्रोलर, जिसमें आप कंट्रोलर को नाम कोई भी दे सकते हो। मैंने इस कंट्रोलर को नाम दे दिया vf demo 82 करके। कंट्रोलर इज नथिंग बट द क्लास जो कि हम लोग बनाते हैं, ओके। कंट्रोल एस से जैसे ही सेव करोगे तो सेव करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस कि क्या आपको अपना पेज विद शेयरिंग मोड पे क्रिएट करना है या विदाउट शेयरिंग। तो ऑलवेज हम लोग हमारा पेज विदाउट शेयरिंग मोड पे क्रिएट करेंगे, जो कि है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पे जैसे ही आपने क्लिक करा तो आपका vf demo 82 नाम से एक पेज बन के यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये आपका कंट्रोलर है, ये आपका क्लास है जिसे आपने क्रिएट किया, ओके। अब इस कंट्रोलर के जरिए हमें कंप्लीट लॉजिक लिख के सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है हमारे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये लॉजिक कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें बनाना होगा मेथड के अंदर हम लोग जो लॉजिक ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं वही सेम लॉजिक उठा के आपको इसके अंदर में लिखना होगा। बट वो लिखते समय कैसे, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे मेथड, जिसके लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड, हमारे मेथड का नाम टेस्ट करके मैंने लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि यहाँ जब भी मेथड आप बनाओगे तो स्टैटिक कीवर्ड को बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टैटिक हम लोग क्यों लिखा करते हैं, किसी मेथड को हम लोग स्टैटिक इसलिए करते हैं ताकि जब हम लोग उस क्लास के अंदर के मेथड को जब इन्वोक करें तो डायरेक्टली क्लास नेम के बाजू में डॉट लगा के वो मेथड इन्वोक हो जाती है, जिसके लिए हम लोग स्टैटिक यूज़ करते हैं। बट यहाँ मुझे कोई एनोनिमस विंडो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि क्लास नेम के बाजू में डॉट लगा लो और मेथड को इन्वोक कर लो, राइट। इसीलिए मैंने वो स्टैटिक कीवर्ड वहाँ से हटा दिया। तो विजुअल फोर्स के अंदर जो मेथड बनेगी वो सिंपली पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है, क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो अकाउंट ECC इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ दैट अकाउंट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। तो ये बन गया उस क्लास का ऑब्जेक्ट। अब आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर में सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आपके पास रेफरेंस वेरिएबल आ गया ACC। सो ACC डॉट नेम इज इक्वल्स टू सिंगल इनवर्ट कॉमा में vf
टेस्ट रिकॉर्ड, इस नाम से आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना था। फिर acc डॉट रेटिंग इज इक्वल टू सिंगल इनवर्ट कॉमा में हॉट करके आपने रेटिंग डाल दी। देन acc डॉट फोन इज इक्वल टू सिंगल इनवर्ट कॉमा में ये आपने एक फ़ोन नंबर एंटर कर दिए। acc डॉट फैक्स इज इक्वल टू सिंगल इनवर्ट कॉमा में ये आपने फैक्स नंबर डाल दी। acc डॉट इंडस्ट्री इज इक्वल टू सिंगल इनवर्ट कॉमा में बैंकिंग करके आपने इंडस्ट्री डाल दी। इतना होने के बाद मुझे लगा कि इतनी सफिशिएंट फील्ड है, इनमें मैंने वैल्यूज डाल दिया, मैं इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता हूँ बाय यूजिंग द इंसर्ट acc स्टेटमेंट। अब रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं वो कैसे चेक करते हैं, तो जिसके लिए हमने लॉजिक लिखा था acc डॉट id विच इज़ नॉट इक्वल टू नल है क्या, इसे हम लोग चेक करेंगे। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इस acc डॉट id के अंदर में, इस ई ब्लॉक के अंदर में हम लोग लिख देते हैं सिस्टम डॉट डीबग, जिसमें हम लोग लिखते हैं सिंगल इनवर्ट कॉमा में रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ दैट acc डॉट id को उठा के हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो इस तरीके से लॉजिक हम लोग इसके पहले भी लिख चुके हैं हमारे एनोनिमस विंडो पे, हमारा एपेक्स क्लास बना के वही सेम लॉजिक यहाँ पर लिख दिया। अब लॉजिक तो सब कुछ करेक्ट लिख दिया, लेकिन जब आप कंट्रोलर से इसको सेव करोगे तो ये रन होगा नहीं और रिकॉर्ड इंसर्ट होगा नहीं, बिकॉज ये जो है ये आपका है कंट्रोलर जिसे आपने बनाया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर प्रॉपर्टी के जरिए। ये आपके मेथड और आपने कंप्लीट जो लॉजिक लिखे हो वो आपके मेथड के अंदर लिखे हो। अब मेथड के अंदर में लॉजिक लिखा हुआ वो आप इस विजुअल फोर्स पेज तक के कैसे पहुंचाओगे, क्योंकि अब तक के तो सिर्फ विजुअल फोर्स पेज के ऊपर में कंट्रोलर का नाम ही है, लेकिन जो लिखा हुआ लॉजिक है वो ये जो लॉजिक है ये आप विजुअल फोर्स पेज तक के जब पहुंचाओगे तभी जाके वो रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट में। तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाला जो लॉजिक है वो उस तक के पहुंचाओगे कैसे, तो यहाँ जो सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट जो लिखा है ऐसा लिखने की कोई आवश्यकता आपको यहाँ नहीं पड़ेगी। आप यहाँ एक वेरिएबल ले लीजिए। तो मैंने यहाँ एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल ले लिया। अब ये जो वेरिएबल है जिसे मैंने यहाँ यूज़ किया, इस वेरिएबल को आपका क्लास बोलेगा कि भाई ये कौन है, इसको मैं नहीं जानता, तो इसे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब तक कि इसे कोई पहचानेगा नहीं। तो हम लोग इसे डिक्लेयर करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग आपका रेफरेंस वेरिएबल रिजल्ट नाम से, जो कि आपके लिए गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर का काम करेगा। ओके, हम लोग ऑलरेडी ये गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर इसके प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये वैल्यू गेट करते हैं इस कंट्रोलर के अंदर से और सेट करते हैं विजुअल फोर्स पेज के ऊपर जाके, राइट। तो इसीलिए हम लोग ने गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर के जरिए इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। इसी वेरिएबल को उठाइए और आप अपने एपेक्स प्रोग्राम जो आपका विजुअल फोर्स पेज है उसके अंदर में करली ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन साइन और आपके वेरिएबल का नाम उसको दे दीजिए। अब इसे कंट्रोलर से सेव करके देखते हैं कि सही में हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली सॉल्व होगा क्या, मतलब जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना था मुझे VF टेस्ट रिकॉर्ड नाम से वो सही में इंसर्ट हुआ है या नहीं। तो अकाउंट ऑब्जेक्ट को मैंने न्यू टैब में ओपन कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग देखने आए कि यार मेरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं, कोई ऐसा लेटेस्ट टेस्ट VF नाम से, तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड फिलहाल इंसर्ट हुआ नहीं। और दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रिकॉर्ड इंसर्ट तो हुआ ही नहीं, लेकिन जो मैसेज मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली और वो acc डॉट id को उठा के डिक्लेयर कर देगा, तो वो यहाँ डिस्प्ले होना चाहिए, बट यहाँ तो ऐसा कुछ डिस्प्ले ही नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि हम लोग के पास भलाई कंट्रोलर का नाम है, हम लोग के पास भलाई कंट्रोलर के अंदर की यूज़ किए हुए वेरिएबल का नाम है, बट जो हमने लॉजिक लिखा है ये लॉजिक हमने जिस मेथड के अंदर लिखा है ये मेथड का नाम आपको देना होता है आपके इस विजुअल फोर्स पेज को बाय यूजिंग द एक्शन टैग का यूज़ करके, एक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ मिस्टेक कर दिए, हमने कंट्रोलर का नाम दिए, हमने उस वेरिएबल का नाम दिए, बट जो कंप्लीट लॉजिक लिखा हुआ था वो इस मेथड के अंदर लिखा हुआ था जिसका नाम था टेस्ट करके। तो ये मेथड का नाम जब तक उसको दोगे नहीं तब तक के क्लास को कैसे समझेगा। तो बाय यूजिंग दी एक्शन प्रॉपर्टी आपके पास करली ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन साइन और मेथड का नाम जो कि है टेस्ट, वो इसे आप लोग पास ऑन कर दोगे। ओके, जिससे ये लॉजिक कैसे काम करेगा, विजुअल फोर्स पेज को पता चलेगा कि इस नाम से क्लास है, इस नाम से मेथड है, मेथड के अंदर लॉजिक लिखा हुआ है और वो लॉजिक गेट और सेट कर रहा है बाय द यूज ऑफ रिजल्ट नाम का रेफरेंस वेरिएबल के जरिए। क्लियर।
अब इसको कंट्रोलर से सेव करके देखते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ सेव कर दिए तो देखिए रिकॉर्ड इंसर्टेड का मैसेज दिखाई दिया, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है इस बार सक्सेसफुली। अकाउंट वाले टैब को रिफ्रेश करो, इसे जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो ये रहा आपका वो रिकॉर्ड जिसे मैंने अभी इंसर्ट करा बाय यूजिंग द विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग का यूज़ करके। सो इस तरीके से आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट में सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करके देख सकते हो, जो कि मैंने कर दिखाया आपको। ऐसे ही सेम दूसरा यूज़ केस फिर से परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम लोग और कोई एक विजुअल फोर्स पेज बनाते हैं और जिसके ज़रिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। तो वापस में क्या, अकाउंट्स वाले टैब में हम लोग यहाँ लिख देंगे हमारे पेज का नाम है /VF डेमो 83 नाम से मैंने पेज का नाम दे दिया। इस बार मैंने आपको कहा है कि आप इस बार मुझे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाइए विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के ज़रिए। कैसे करोगे? सबसे पहले बनेगा कंट्रोलर यानी कि क्लास बाय यूजिंग द कंट्रोलर प्रॉपर्टी VF डेमो 84। कंट्रोलर से आप इसे सेव कर दो, विदाउट शेयरिंग मोड पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करके क्लास बना लो। तो ये बन गया आपका क्लास, जिसे आप कंट्रोलर कहते हो। इस क्लास के अंदर में बनेगी आपकी मेथड। सो पब्लिक, यहाँ स्टैटिक यूज़ नहीं होता है, यहाँ ओनली पब्लिक वॉइड मेथड नेम ऐसे ही आपको लिखना होता है। डन। ये बन गया आपका डेमो नाम से मेथड। अब इसके अंदर जाओगे, जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में सिंगल रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करना है, तो कॉन्टैक्ट कॉन इज इक्वल्स टू न्यू ऑफ दैट कॉन्टैक्ट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट की मैंडेटरी फील्ड, उससे पहले डेटा डाल दो। तो लास्ट नेम इज इक्वल्स टू, मैंने रविंद्र सर का नाम इसमें एंटर कर दिया। कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल आईडी वाली फील्ड है जिसमें इनका ईमेल आईडी एंटर कर देते हैं @gmail.com। नेक्स्ट फील्ड कॉन डॉट फोन नाम से एक फील्ड, जिसके अंदर में फ़ोन नंबर हम लोग एंटर कर देते हैं। ऑन डॉट फैक्स नाम से फील्ड, जिसके अंदर में एक डमी फैक्स नंबर एंटर कर दिया। इतना होने के बाद हम लोग इंसर्ट करेंगे कॉन नाम के रेफरेंस वेरिएबल को। इसे इंसर्ट करने के बाद चेक करेंगे कॉन डॉट आई डी विच इज़ नॉट इक्वल्स टू नल है क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। जहां हम लोग सिस्टम डॉट डीबग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो कोई भी एक वेरिएबल हम लोग ले लेंगे। तो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, राइट। तो मैंने एक पूजा नाम से वेरिएबल ले लिया इज इक्वल्स टू सिंगल इनवर्ट कॉमा, जिसमें हम लोग यहाँ मैसेज लिख देंगे कि रिकॉर्ड इंसर्टेड हो चुका है सक्सेसफुली करके। तो ये मैसेज मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू प्लस ऑफ दैट कॉन डॉट आई डी को उठा के हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो अब ये जो वेरिएबल है पूजा नाम से, ये मेरे लिए यहाँ की सारी चीज़ें गेट करके विजुअल फोर्स पेज पे जाके सेट करेगा। तो इस वेरिएबल को भी मुझे डिक्लेयर करना होगा और ये वेरिएबल एक स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पूजा नाम से वेरिएबल जो कि हमारे लिए गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर का काम करेगा। डन। अब ये जो पूजा नाम का वेरिएबल है, इसी को आपको इस विजुअल फोर्स पेज के अंदर भी जाके डिक्लेयर करना होगा करली ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन पूजा नाम का रेफरेंस वेरिएबल। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो सारा कुछ लॉजिक हम लोग ने लिखा है वो इस मेथड के अंदर लिखा है। तो आपको इस क्लास के अंदर में एक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करके उस मेथड का नाम भी पास ऑन करना होगा, तभी जाके आपका विजुअल फोर्स पेज इस क्लास के अंदर जाएगा। इस क्लास के अंदर उसको ये मेथड मिलेगी और इस मेथड के अंदर ये वेरिएबल उसको मिलेगा, तब जाके वो सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा मेरे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में। कंट्रोलर से सेव कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली वाला मैसेज आप लोग देख रहे हो। कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में जाके देख लो रविंद्र सर के नाम से कोई रिकॉर्ड इंसर्ट सही में हुआ या नहीं। तो ये रहा कॉन्टैक्ट और ये रहा इनके नाम से सिंगल रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड को अभी हम लोग ने यूजिंग द विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के जरिए इंसर्ट किया। डन। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट में सिंगल रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे ही सेम आप लोग किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को भी इंसर्ट कर सकते हो और ये यूज़ केस को आप लोग ट्राई करोगे अपने एंड से। मैं इसका एक भी यूज़ केस नहीं बताने वाला, आपको एक से ज़्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखना है बाय यूजिंग द विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग के ज़रिए। और ऑलरेडी लॉजिक आपने इसके पहले लगा चुके हो, किसका यूज़ करोगे ये भी नहीं बताऊंगा मैं बिल्कुल भी, क्योंकि ऑलरेडी एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट करने होते हैं हम लोग उस टॉपिक को ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज गवर्नर लिमिट हिट हो जाती है और आपको सिस्टम डॉट लिमिट एक्सेप्शन दिया जाता है टू मेनी DMS स्टेटमेंट 151 का, राइट।
सो आपके लिए यूज केसेस हैं, जिस तरीके से मैंने सिंगल सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाया वो तो आपको करना ही है। इंसर्ट सिंगल रिकॉर्ड इनसाइड द अकाउंट, कॉन्टैक्ट, केस, lead, opportunity, and any 10 custom objects using the Visual Force programming। ये आपका पहला यूज केस। वही आपको इंसर्ट करना है मोर देन वन रिकॉर्ड। मोर देन वन बोला है तो आप 10 करो, 100 करो, 1000 करो, कितने जितने करना है उतने करो। इनसाइड दी अकाउंट, कॉन्टैक्ट, case, lead, opportunity, and any 10 custom objects using the VF programming। तो ये आपके दो यूज केस जिसे आज आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, अब हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इस तरीके से किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट में हम लोग सिंगल या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसमें नेक्स्ट टैग हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज में, जिस टैग का नाम है हमारा पेज ब्लॉक टेबल टैग। जिस टैग का नाम है हमारा पेज ब्लॉक टेबल टैग। और पेज ब्लॉक टेबल टैग अगर आपको पढ़ना है तो टेबल टैग के साथ में ही आपको सीखना होता है कॉलम टैग, क्योंकि टेबल मतलब बनता किससे है। टेबल के अंदर क्या रहती है, टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज होती है और कॉलम्स होते हैं। तो रोज तो आपकी बन जाती है, लेकिन जब तक कि कॉलम नहीं बनाओगे तब तक कि वो टेबल दिखेगा नहीं, राइट। सो जब भी कभी पेज ब्लॉक टेबल टैग का यूज करके जब आपको टेबल बनाना है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें कॉलम टैग को भी यूज करना पड़ेगा। विदाउट कॉलम टैग तो टेबल बनेगा ही नहीं, राइट। तो जिसके लिए अब ये जो यूज केस है इसे हम लोग एग्जैक्टली हमें ट्राई क्या करना है, क्या बनाना है एग्जैक्टली वो मैं दिखाने जाता हूँ। आप लोग समझ जाओगे कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। जब कभी भी हम लोग किसी टैब बार पे बनी हुई टैब पे क्लिक करते हैं तो हमें जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखाई देते हैं ये हमें टैबुलर फॉर्मेट में दिखाई देते हैं, टेबल के फॉर्मेट में, जिसमें कॉलम है, अकाउंट नेम, बिलिंग सिटी और फोन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ अकाउंट ऑब्जेक्ट में ये दिखाई देगा। आप कॉन्टैक्ट में चले जाओ तो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में भी आपको नेम, अकाउंट नेम, फोन, टैबुलर फॉर्मेट में आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का डेटा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, राइट। तो ऐसा सेम टैबुलर फॉर्मेट में मुझे भी मेरे नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखना है बाय यूजिंग द विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टेबल टैग विथ कॉलम टैग। तो ये कैसे पॉसिबल है और कैसे सही में हम लोग हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को टैबुलर फॉर्मेट में शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जिसके लिए हमारे पास एक यूज केस दिया गया है। यूज केस में बोला गया है कि आप एक ऐसा विजुअल फोर्स पेज बनाइए जो कि लीड ऑब्जेक्ट के अंदर के जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड है वो सारे टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करके आपको देगा। लीड ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको टैबुलर फॉर्मेट में वो प्रिंट करके देगा। तो यहाँ तो हम लोग पेज ब्लॉक के अंदर में पेज ब्लॉक टेबल टैग यूज करेंगे, साथ में कॉलम टैग यूज करेंगे। बट ये चीज सबसे पहले सॉल्व करने से आपका काम नहीं बनेगा। तो कभी भी पहले अपने कंट्रोलर के अंदर जाइए, क्योंकि लॉजिक लिखोगे नहीं तो विजुअल फोर्स पेज पे चीजें डिस्प्ले होगी नहीं विदाउट लॉजिक, राइट। तो अब करना कैसे है कि सबसे पहले कंट्रोलर के अंदर लॉजिक बड़ा सिंपल लिखा हुआ है। अब ये सेम लॉजिक आप लोग इसके पहले भी यूज कर चुके हो। कैसे ये लॉजिक हम लोग लिखेंगे, तो इसके लिए जाते हैं हम लोग हमारा विजुअल फोर्स पेज बनाने, जिसके लिए मैं कॉन्टैक्ट वाले टैब पे क्लिक किया। या हम लोग एक विजुअल फोर्स पेज बना लेंगे जिसको मैंने नाम दिया apex/vf demo 85 नाम से मैंने एक पेज बना लिया। सो ये रहा vf demo 85। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, कुछ लोग जो प्रैक्टिस करते हैं विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग की वो लोग कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब वैसा उन्होंने नहीं करना चाहिए अगर वो करते हैं तो। कुछ लोग प्रैक्टिस करते समय उनको मेरा बनाया हुआ जो कोड है वो एज इट इज़ वो लोग टाइप करते हैं, फिर वो कंट्रोलर के अंदर जाएंगे और कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ जो कोड है ये कोड एज इट इज़ टाइप करेंगे।
फिर उसको सेव करेंगे, देन आउटपुट दिखेगा उनको। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको अल्टरनेट काम करते आना चाहिए। आपको विजुअल फोर्स पेज पर भी थोड़ा बहुत काम करना है, आपको साइड बाय साइड कंट्रोलर पर भी काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारा कंट्रोलर, जिस कंट्रोलर को मैंने नाम दे दिया VF Demo 86 करके। कंट्रोलर से मैंने सेव कर दिया, विदाउट शेयरिंग मोड पे अपना क्लास बन के रेडी हो गया। डन, ये बन गया अपना क्लास। क्लास बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस क्लास के अंदर हमें बनाना है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज दैट ऑफ योर क्लास नेम। तो पब्लिक, ये आपका कंस्ट्रक्टर नेम, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट से अगर हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को अगर बाहर निकालना है तो उन्हें बाहर निकालते समय हम लोग SQL क्वेरीज का यूज करते हैं, राइट। अब जैसे कि मुझे कहा गया कि आप अकाउंट ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को बाहर निकालिए और टैबुलर फॉर्मेट में उसे डिस्प्ले कीजिए, राइट। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को बाहर निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, SQL क्वेरी लिखेंगे। बट अकाउंट ऑब्जेक्ट में क्या एक रिकॉर्ड है सिंपली? नहीं, अकाउंट ऑब्जेक्ट में तो एक से ज्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट से एक से ज्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड बाहर जब निकालना होता है तो हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट ऑफ दैट अकाउंट LST इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ दैट अकाउंट ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। फिर ये जो LST है इसे हम लोग स्टैटिक SQL क्वेरी पास ऑन करेंगे, सिलेक्ट नेम कॉमा फोन कॉमा फैक्स कॉमा रेटिंग कॉमा इंडस्ट्री फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट। ये सारा कुछ हमें चाहिए अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर से। लिख दिया हम लोग ने क्वेरी। अब क्वेरी लिखने के बाद करेंगे क्या, तो सबसे पहले ये LST कौन है, ये आपके इस क्लास को कैसे समझाओगे, क्योंकि आपने तो इसे डिक्लेयर किया ही नहीं। तो आपको इसे डिक्लेयर करना होगा इसके नीचे, जिसके लिए आप डिक्लेरेशन करोगे पब्लिक LST। आपका लिस्ट ऑफ दैट अकाउंट का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो है LST, जो कि आपके लिए गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर का काम करेगा। अब आपने ऑलरेडी लिस्ट ऑफ अकाउंट LST को यहाँ डिक्लेयर कर चुके हो, तो यहाँ लिस्ट ऑफ अकाउंट बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ सिंपली आप ऐसा भी लिख सकते हो, LST इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट, और LST को आप क्वेरी पास ऑन कर दो कि भाई मुझे अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर से नेम फोन फैक्स रेटिंग इंडस्ट्री इन सारे कॉलम्स में मेरा डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। हो गया, आपका कंट्रोलर बन गया, आपका लॉजिक लिख दिया आपने। अब चलते हैं हमारे पेज के ऊपर। अब अकाउंट ऑब्जेक्ट का पेज कैसा है पहले तो वो देख लो। इसमें आपका बना हुआ है सेक्शन हेडर का टाइटल सब टाइटल, और ये बना है पेज ब्लॉक, और फिर उसके अंदर में आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखाई दे। तो पहले इतना बना के रेडी कर लो। कैसे? सो अपेक्स कोलन सेक्शन हेडर, जिसमें हम लोग टाइटल दे देंगे। टाइटल क्या है देख लीजिए, अकाउंट्स नाम से टाइटल है, होम नाम से सब टाइटल है, तो ये रहा अकाउंट्स। सब टाइटल हम लोग दे देंगे होम नाम से। डन। इतना होने के बाद यहाँ से नीचे जाइए, एपेक्स कोलन फॉर्म टैग हमें ओपन क्लोज करना होता है। विदाउट फॉर्म टैग हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, और इस फॉर्म टैग के अंदर जाके हम लोग एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टैग को यूज़ करेंगे। तो ये रहा हमारा एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टैग। इस पेज ब्लॉक को जो भी नाम वाम देना है आप दे सकते हो। तो टाइटल इज इक्वल टू रिसेंट अकाउंट्स करके मैंने इस पेज ब्लॉक को दे दिया नाम। इसके अंदर जाइए, अब पेज ब्लॉक बना लिया, पेज ब्लॉक टेबल टैग यूज करने की बारी आई। तो पेज ब्लॉक टेबल टैग हमारे पास है क्या, चेक करो। तो ये रहा पेज ब्लॉक टेबल टैग। अब पेज ब्लॉक टेबल टैग यूज करना है मतलब सिंपली ऐसे ही यूज कर लिया वैसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आपको वैल्यू और वैर ऐसी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पास ऑन करना होता है। तो वैल्यू मतलब क्या और वैर मतलब क्या ये भी आपको बता दे। तो पेज ब्लॉक टेबल टैग के अंदर वैल्यू करके जो आप प्रॉपर्टी यूज करोगे, डबल इनवर्ट कॉमा ओपन क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन, वैल्यू मतलब जिस रेफरेंस वेरिएबल को आपने यूज करे हो, जिस ऑब्जेक्ट का आपका रेफरेंस वेरिएबल है वो चीज़ आप यहाँ लिखोगे। मैं पहले वैर लिख देता हूँ आपके लिए। वैर मतलब एक वेरिएबल जो कि आप यूज करोगे। तो मैंने ACC करने के लिए मेरा रेफरेंस वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। और वैल्यू में आप ऑलवेज इस सिंटैक्स को फॉलो करोगे। अब ये जो LST लीड्स है ये लाया कहाँ से, तो जो आपका विजुअल फोर्स पेज है उसमें आपने जिस वेरिएबल को यूज करा है एज अ गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर के तौर पे,
इसी वेरिएबल को वैल्यू के अंदर में आपको यूज करना है, ये सिंटैक्स का यूज करके। डन। क्या किया फिर से समझा रहा हूं, अच्छे से समझिए। पहले हम लोग ने बनाया कंट्रोलर, फिर कंट्रोलर के अंदर जाके हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंट्रोलर नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होते हैं। फिर उसके अंदर में मैंने लिस्ट बनाया अकाउंट क्लास का, और उस लिस्ट को स्टैटिक एसक्यूएल क्वेरी पास ऑन कर दिए। फिर मेरा क्लास मुझे बोला रहता कि भाई एलएसटी कौन है, मैं नहीं जानता, तो इसीलिए एलएसटी को उठा के यहाँ डिक्लेयर करें विद द हेल्प ऑफ गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर। इतना होने के बाद हम लोग गए हमारे विजुअल फोर्स पेज पे, जहाँ सेक्शन हेडर का टाइटल बनाया, सब टाइटल, पेज ब्लॉक बनाया, और पेज ब्लॉक टेबल टैग जब बनाना था तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दो प्रॉपर्टी को आप यूज करना नहीं भूलोगे, वैल्यू और वैर करके। वैर मतलब एक जस्ट वेरिएबल होता है, आप यहाँ आपका नाम भी ले सकते हो एज ए वेरिएबल के तौर पे, ठीक है। और वैल्यू मतलब जो एलएसटी जिसे मैंने डिक्लेयर करा था कंट्रोलर के अंदर बाय यूजिंग गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर। अब इतना होने के बाद सिर्फ पेज ब्लॉक टेबल टैग यूज कर लोगे तो काम नहीं जमेगा, तो आपको इसके नीचे एपेक्स कोलन कॉलम टैग को भी यूज करना पड़ेगा। कॉलम टैग में भी वैल्यू करके आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कर्ली ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन एसीसी डॉट नेम, आपके वो पहले कॉलम का नाम जो आपने क्वेरी के अंदर टाइप करके रखा हुआ, नेम, फोन, फैक्स, रेटिंग, इंडस्ट्री, ऐसे सारे कॉलम आपको चाहिए डिस्प्ले करके। तो मैंने इसी लाइन को कॉपी कर दिया, यहाँ जाके नेम, फोन, फैक्स, रेटिंग, इंडस्ट्री। तो यहाँ जहाँ जहाँ नेम है यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट टाइम फोन, यहाँ आ जाएगा आपका फैक्स वाला कॉलम, यहाँ जाएगा रेटिंग वाला कॉलम, और यहाँ आ जाएगा इंडस्ट्री वाला कॉलम। मतलब आपके जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है वो आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड टैबुलर फॉर्मेट में आपको दिखने चाहिए, और ये इतने कॉलम उसमें रहने चाहिए, राइट। कंट्रोलर से सेव करके देखते कि ये प्रोग्राम काम करेगा या नहीं सही में। तो जैसे आप कंट्रोलर से सेव करोगे तो आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखिए आपको टैबुलर फॉर्मेट में नजर आएंगे, जिसमें आपके अकाउंट नेम, फोन, फैक्स, रेटिंग, इंडस्ट्री, ऐसे सारे कॉलम में आपके नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर के नंबर ऑफ रिकॉर्ड टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज ब्लॉक टेबल टैग का यूज करके। साथ में कॉलम टैग को भी हम लोग को यूज करना होता है। पेज ब्लॉक टेबल टैग जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, वैल्यू और वैर करके, और कॉलम टैग के अंदर में वैल्यू करके प्रॉपर्टी का यूज करके, इस सिंटैक्स का यूज करके सारे कॉलम, अब यहाँ जितने भी कॉलम लिखे हैं वो सारे कॉलम आपकी क्वेरी में भी लिखे हैं। ऐसा मत करिएगा कि क्वेरी में इतने कॉलम्स लिखे हैं और डिस्प्ले करते समय दो कॉलम के नाम लिख रहे हो, वैसा नहीं। जितना क्वेरी के अंदर है उतना ही सब कुछ आपके उधर कॉलम टैग के अंदर में भी आना चाहिए। डन। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर के नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो है वो टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करके देख सकते हो। अब ऐसे ही फिर से दूसरा यूज केस परफॉर्म करते, इस बार हम लोग अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर के नंबर ऑफ रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेंगे। तो वापस एक पेज में बना लेता हूँ, जिसके लिए मैं अकाउंट्स में गया। यहाँ पर हम लोग एक पेज बनाते हैं जिसके लिए apex/vf demo 87 नाम से एक मैं पेज बना लिया। इस बार हमें हमारा जो कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर के जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है वो मुझे टैबुलर फॉर्मेट में प्रिंट करना था। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर कैसे बनता है? बाय यूजिंग द कंट्रोलर प्रॉपर्टी, राइट। सो ये रही कंट्रोलर प्रॉपर्टी, जिसमें कंट्रोलर का नाम vf demo 88 करके मैंने नाम दे दिया, कंट्रोलर से सेव कर दिया, क्लास बन के रेडी हो गया विदाउट शेयरिंग मोड पे। डन। अब इस क्लास के अंदर में मेन लॉजिक लिखना है, तो जिसके लिए आपको लगेगा कंस्ट्रक्टर। तो आप कंस्ट्रक्टर जो आपकी क्लास का नाम है उसी को कॉपी पेस्ट करके बाय यूजिंग पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर कंस्ट्रक्टर बना लोगे। यहाँ लिस्ट क्रिएट करना होगा आपके कॉन्टैक्ट क्लास का। तो लिस्ट ऑफ दैट कॉन्टैक्ट lst इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ दैट कॉन्टैक्ट करके ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। फिर lst को आप स्टैटिक एसक्यूएल क्वेरी पास ऑन करोगे तो सिलेक्ट लास्ट नेम, कॉमा फोन, कॉमा फैक्स, कॉमा ईमेल, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट, ये सारा कुछ आपको चाहिए कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर से। अब lst कौन है तो उसे आपको डिक्लेयर करना होगा, तो आप इसे डिक्लेयर करोगे पब्लिक लिस्ट ऑफ दैट कॉन्टैक्ट। इस लिस्ट ऑफ दैट कॉन्टैक्ट का lst रेफरेंस वेरिएबल है जो कि गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर के तौर पे आप यहाँ यूज करोगे। आपने लिस्ट ऑफ दैट कॉन्टैक्ट को यहाँ डिक्लेयर कर चुके हो तो बार बार यहाँ लिखने का कोई टेंशन नहीं लेना, इसको हटा दीजिए, आपको इतना ही लिखना होगा। अब आप जाओगे अपने विजुअल फोर्स पेज पे।
जहां आप अपना सेक्शन हेडर वगैरह सारी चीज़ बनवाओगे तो एपेक्स कोलन सेक्शन हेडर, टाइटल दे दो, मैंने टाइटल दे दिया SFDC, सब टाइटल दे दो कॉन्टैक्ट्स करके, सब टाइटल दे दिए। फिर इसके नीचे कभी भी फॉर्म टैग ओपन क्लोज करोगे, विदाउट फॉर्म टैग कुछ नहीं कर पाओगे आप, तो ये फॉर्म टैग ओपन क्लोज किया। इसके बाद एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टैग हम लोग बनाएंगे, ये रहा मेरा पेज ब्लॉक टैग, जिसमें मुझे यहाँ टाइटल देना होगा कि पेज ब्लॉक के एग्जैक्टली आपके टाइटल क्या चाहिए। तो टाइटल इज इक्वल्स टू, मैंने इसे टाइटल दे दिया रिसेंट कॉन्टैक्ट्स करके, डन। इतना होने के बाद हम लोग यहाँ पर एपेक्स कोलन पेज ब्लॉक टेबल टैग यूज करेंगे। तो ये रहा मेरा पेज ब्लॉक टेबल टैग, जिसके अंदर में हम लोग वैल्यू और वैर ऐसे दो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। वैल्यू इज इक्वल्स टू डबल इनवर्ट कॉमा ओपन करली ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन LST, जिसे मैंने डिक्लेयर करा है कंट्रोलर के अंदर, जो कि गेट एक्सेसर और सेट एक्सेसर का काम करेगा। वैर मतलब एक कोई भी वेरिएबल जिसको मैंने कॉन नाम से रेफरेंस वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दिया। फिर सिर्फ पेज ब्लॉक टेबल टैग यूज करने से हमारा काम नहीं जमेगा, तो हमें कॉलम टैग भी यूज करना है, जिसमें वैल्यू करली ब्रैकेट ओपन एक्सक्लेमेशन साइन, जो वेरिएबल है वो है कॉन डॉट लास्ट नेम, ये पहला कॉलम जो कि मुझे डिस्प्ले करके चाहिए टैबुलर फॉर्मेट में। अब ऐसे ही जितने कॉलम आपने कंट्रोलर के अंदर क्वेरी लिखते समय पास ऑन करे हो, वो सारे कॉलम के नाम यहाँ देना है। तो नेक्स्ट कॉलम रहेगा आपका फ़ोन, इसके बाद रहेगा आपका फैक्स, इसके बाद आपका रहेगा ईमेल नाम से कॉलम। कंट्रोलर से सेव करके देख लो तो आपको आपके सारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर के टैबुलर फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं। जिन कॉलम्स के नाम हमने पास ऑन करा उन्हीं कॉलम्स में आपको आपका इंफॉर्मेशन प्रिंट होके दिखाई दे रहा। तो इस तरीके से आप किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर के नंबर ऑफ रिकॉर्ड को डिस्प्ले कर सकते हो टैबुलर फॉर्मेट में विद द हेल्प ऑफ विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग। ओके, तो आपके लिए यूज केसेस हैं कि आपको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ रिकॉर्ड is in tabular format by using VF programming, and the object name are account, contact, case, lead, opportunity, and any 10 custom objects as you created. ये आपका यूज केस, इन इतने यूज केस को आज आप लोग सॉल्व करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे मुझे। कल के सेशन में इसके आगे का और एक फंक्शनैलिटी मैं आपको बताऊंगा। फंक्शनैलिटी बड़ा सिंपल है। इसके आगे का जो नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है जिसमें हम लोग यूज़ करना सीखेंगे आउटपुट लिंक टैग को। अब ये आउटपुट लिंक टैग को हमें क्यों यूज़ करना है, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। आज हम लोग ने जितने भी हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड जिन्हें मैंने टैबुलर फॉर्मेट में यहाँ प्रिंट किया, आप यहाँ उस पर क्लिक नहीं कर पा रहे हो। कहीं पर भी किसी भी रिकॉर्ड पे आप क्लिक करके उसे ओपन नहीं कर पा रहे हो। ओके, देखो नॉर्मली आप किसी ऑब्जेक्ट में चले जाओ, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ जितने भी रिकॉर्ड है, अब जैसे रविंद्र सर का रिकॉर्ड है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो रिकॉर्ड ओपन होता है और मुझे उस रिकॉर्ड की डिटेल पता चलती है, कौन सी फील्ड में क्या डेटा एंटर किया है यूजर ने, राइट। बट यहाँ जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड जिन्हें मैंने डिस्प्ले करा है, मैं उस पर क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो वो क्लिक हम लोग कर पाए और उसका डिटेल हम लोग देख पाए, तो उसी के लिए हमें सीखना होता है आउटपुट लिंक टैग को कैसे यूज करना, जो कि हम लोग सीखेंगे कल के सेशन में। तो कल का सेशन आज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, धीरे धीरे सेशन ऐसे ही बढ़ते रहेगा आगे। लेकिन जितने भी यूज केस मैं देता हूँ डेली उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए है, आपका लॉजिक क्लियर होगा उससे। और कल आउटपुट लिंक टैग यूज करने के बाद इनपुट टेक्स्ट टैग कैसे यूज करना, ये भी चीज़ हम लोग सीखेंगे कल के सेशन में, ठीक है। बट मुझे शाम तक के स्क्रीनशॉट लगेंगे, आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे उन सब का। डन, हम लोग कल मिलते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।